अंदर स्पेस आ रही है, हमने 2 से 3 मिली रखनी है। तो 1 सेंटी से लेकर पहले शटर का हमने साइज रखा है 43.5 मिली, और जो दूसरा हमारा शटर है इसका हमारा साइज बनता है 49.5 मिली। तो आप टावर बोर्ड देख रहे हैं इनसाइड, ये हमारी मीडियम टी यूज हुई है, अभी ये हमारा मीडियम जेड, ठीक है। बाकी टोटल जितनी हमारी प्रोफाइल यूज हुई है ये तीनों शटर में वो मीडियम जेड की हुई है। उस पीस को हमने टक लगाया 2 नंबर की, जो हमारी टॉप की विड्थ है इसकी लेफ्ट साइड पे हमने 1.5 सेंटी का पहला टक लगाया, ठीक है। तो इस 4x10 बॉक्स फ्रेम के अंदर हमने अपना विंडो का जो मुकम्मल फ्रेम है वो बनाया है, जिसके बारे में बताता हूँ कि कौन से दरवाजे को हमारे इस अंदर की साइड हैंजिस लगी और कौन से दरवाजे को बाहर की तरफ। इसको मैंने फ्रीजिंग किया जितना हमारा दोनों शटर खुलते हैं, ठीक है, उससे तकरीबन 5-7 सेंटी ऊपर का, और नीचे के यू की मैंने एक्स्ट्रा फ्रीजिंग की है। एल्यूमिनियम के काम में स्लाइडिंग फोल्डिंग में जो व्हील यूज होते हैं वो कौन से व्हील है, तो अभी हम इस व्हील को, अपने जो व्हील लेने हैं वो सिंगल साइड फ्लैट बार पट्टी हो, ये डबल साइड से आपने क्या करना है, राइट एंगल अपना रख के जिस तरह ये मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो स्टेप है स्पीड लेवल की मदद से आप अपना दरवाजे लेवल में रखें। अभी बिल्कुल जो हमने मार्किंग की है उस मार्किंग के लेवल में हम हमारा टावर बोल्ट का जो राड है वो भी इजीली वर्क कर रहा है। तो अंदर की तरफ हमने अपने जो रिवर्स है वो लगाई है, इनकी तरफ अपना जो यू चैनल है वो फर्श में लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंशाल्लाह स्लाइडिंग फोल्डिंग विंडो बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी साइज की बात करते हैं। हमारा जो फ्रेम है इसके अंदर अंदर हमारा साइज आ रहा है 141.8 मिली, उसी हिसाब से मैंने यहाँ अपना साइज लिख दिया 141.8 मिली। और शटर का टोटल जो हमने विड्थ का माइनस किया है वो हमने किया है इसमें 10 mm, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर शटर का। तो ये जो हमारा अंदर स्पेस आ रही है हमने 2 से 3 मिली रखनी है। तो 1 सेंटी से लेके 12 मिली तक आप अपना साइज फ्रेम की विड्थ में से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले शटर का हमने साइज रखा है 43.5 मिली, और जो दूसरा हमारा शटर है इसका हमारा साइज बनता है 49.5 मिली, और जो तीसरा हमारा शटर है 3 नंबर शटर का हमारा साइज बनता है 47.8 मिली, ठीक है। तो ये 3 शटरों का हमारा जो साइज हमने जो रखा वो मैंने आपको दिखाया। अभी नंबर 1 का हमने साइज 43.5 मिली रखा हुआ, ठीक है। तो अभी नंबर 2 का जो साइज का फर्क है अभी मैं आपको बताता हूँ वो हमने साइज किस तरह पकड़ा। पहले नंबर पे हमने दरवाजे खोल लिया बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो आप ये राइट एंगल की मदद से अपना दरवाजे स्ट्रेट करें। देखें अगर मैं दूसरे दरवाजे का साइज 43.5 मिली रखता तो मेरा दरवाजा कम से कम 6 सेंटी जो है वो छोटा हो जाना था, ठीक है, क्योंकि इसको उल्टी साइड के ऊपर कब्जे लगे हुए हैं तो इसलिए इसका साइज का हमारा जो है वो सेम नहीं आते। तो इसमें मैंने 6 सेंटी प्लस किया। तो इस तरह से हमारा 2 नंबर शटर का जो साइज है वो 49.5 मिली बना। फ्रेम से हमारा दरवाजे का जो स्पेस होनी चाहिए वो कम से कम 5 मिली से 6 मिली स्पेस हमने ये अपने फ्रेम की और दरवाजे की रखनी है। तो इस हिसाब से मैंने 49.5 मिली अपना जो दो नंबर शटर है इसकी विड्थ रखी है, ठीक है। तो इसकी सेम विड्थ नहीं थी आ सकती इस सेक्शन के अंदर। अभी नंबर 3 का आप देखें, नंबर 3 का हमारा साइज है 47.8 मिली, ठीक है। ये 17 mm हमारा साइज नंबर 2 से छोटा है। तो हमने इसको लेवल में करने के लिए अपना जो साइज है इसका वो 17 mm हमने 2 नंबर दरवाजे से छोटा रखा है, ताकि दरवाजे जब भी हमारे शटर खुले तो सेम एक जैसे नजर में आए, ना के बड़े छोटे। तो ये भी आप देखें जो हमने मटेरियल यूज किया ये मीडियम टी है हमारी, ठीक है। तो मीडियम टी हमने 2 पीस मीडियम टी के स्लाइडिंग फोल्डिंग विंडो में लगाया। ये जो 2 आप टावर बोर्ड देख रहे हैं इनसाइड ये हमारी मीडियम टी यूज हुई है, अभी ये हमारा मीडियम जेड, ठीक है। बाकी टोटल जितनी हमारी प्रोफाइल यूज हुई है ये तीनों शटर में वो मीडियम जेड की हुई है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है विड्थों के पीसों के टक की। तो कौन कौन से पीस को हमने टक लगाया, 2 नंबर की जो हमारी टॉप की विड्थ है इसकी लेफ्ट साइड पे हमने 1.5 सेंटी का पहला टक लगाया, ठीक है। दूसरा इसकी नीचे का जो हमारा शटर का विड्थ का पीस है लेफ्ट साइड का, इधर भी हमने 1.5 सेंटी का टक लगाया, और सेम टू सेम इसी तरह 1 नंबर शटर को भी हमने ऊपर और नीचे लेफ्ट साइड पे अपना 1.5 सेंटी का टक लगाया। इसके बाद ये देखेंगे 4x10 का बॉक्स फ्रेम है जिसके अंदर हमने विंडो का फ्रेम बनाया। इसमें एक साइज बड़ा भी आता है 5x10। तो मैंने हाइट और विड्थ का विंडो का माइनस इसीलिए आपको अंदर अंदर का साइज के हिसाब से बताया। अगर आप बड़ा बॉक्स फ्रेम में यूज करेंगे तो फिर उस हिसाब से माइनस का आपका फर्क आएगा। तो अंदर अंदर के साइज में अगर आप इससे छोटा भी लगाएं या इससे बड़ा भी बॉक्स फ्रेम लगाएं तो आपका माइनस का फर्क नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने अंदर अंदर साइज के हिसाब से आपको माइनस का बताया। तो इस 4x10 बॉक्स फ्रेम के अंदर हमने अपना विंडो का जो मुकम्मल फ्रेम है वो बनाया। इसके बाद अभी हाइट के माइनस की बात आ जाती है। हाइट का माइनस भी हमने अंदर अंदर का साइज के हिसाब से आपको बताएंगे। हमारा अंदर अंदर जो साइज आ रहा है वो आ रहा है 65.2 मिली, ठीक है। ये हमारे फ्रेम का अंदर का साइज है। और जो हमने शटर की हाइट अपनी काटी है वो हमने इसमें काटी है 7 mm माइनस करके। तो इस तरह 65.2 मिली में से हमने 7 mm माइनस किया तो हमारा विंडो की शटर की जो हाइट का साइज निकला वो साइज निकला 64.5 मिली। तो इसी तरह अगर हमने विंडो की जगह डोर बनाना हो तो डोर में हमारा जो यू लगता है वो लगता है हमारा नीचे फर्श में। तो जब भी हमने डोर बनाना तो हमारा ये जो विड्थ का पीस है बॉक्स का ये नहीं लगेगा, इसकी जगह हमने फर्श में लगाना अपना ये वाला यू चैनल, ठीक है।
तो यू चैनल जब भी हम फर्श में लगाएंगे तो हमने जो साइज अपना पकड़ना मीटर वो नीचे फर्श से रख के, तो हाइट के अंदर अंदर हमने अपना साइज देखना है, हमारा साइज कितना है। तो जो हमारा साइज अंदर अंदर आएगा उस साइज में हमने हाइट में 1 सेंटी माइनस करना है, ताकि 2-3 मिली स्पेस हमारी दरवाजे में ऊपर की तरफ और तकरीबन नीचे 6 से 7 मिली स्पेस हमारी नीचे की तरफ आए। अगर आप दरवाजा बना रहे हैं तो उसमें आप देखें मैंने मीटर किस तरह रखा है, फर्श की तरफ हमने मीटर टच करके और हाइट के अंदर अंदर जो हमारा साइज आ रहा है उसमें हमने 1 सेंटी माइनस करना है। तो अगर हम विंडो बना रहे हैं, जैसे अभी मैं विंडो बना रहा हूँ, तो फिर हमने बॉक्स फ्रेम के अंदर अंदर जो साइज होगा उसमें 7 mm हमने अपना हाइट का माइनस करना है। दरवाजे की हाइट में हमने 1 सेंटी माइनस करना और विड्थ में हमने सेम टू सेम जैसे विंडो का माइनस किया, दरवाजे की विड्थ भी सेम टू सेम इसी तरह माइनस होगी, सिर्फ हाइट में हमारा फर्क आएगा। अभी मैं आपको हैंजिस के बारे में बताता हूँ कि कौन से दरवाजे को हमारे अंदर की साइड हैंजिस लगी और कौन से दरवाजे को बाहर की तरफ। 1 नंबर दरवाजे को हमने अंदर की तरफ हैंजिस लगाया और जो 3 नंबर दरवाजा है इसको भी सेम टू सेम 1 नंबर दरवाजे के सेम सेम हमने अंदर की तरफ हैंजिस लगाया और जो हमारा 2 नंबर दरवाजा इसको हमने बाहर की तरफ हैंजिस लगाया यानी उल्टी साइड पे। तो 1 नंबर और 3 नंबर दरवाजे को हमारे अंदर की तरफ हैंजिस लगेंगे और जो 2 नंबर दरवाजा है इसको हमारे आउटसाइड पे हैंजिस लगेंगे। तो हैंजिस भी आप देखें इसमें मैंने उल्टे हैंजिस लगाया है, यानी सीधा हैंजिस ऊपर की तरफ लगाया और टेढ़ा हैंजिस नीचे की तरफ लगाया, ताकि हमारा जो दरवाजा है वो नीचे की तरफ बाहर ना आए। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे जो विंडो है इसकी आउटसाइड है। अभी ये नीचे देखें मैंने फ्रीजिंग की है, यू चैनल यानी बनाया है इसको, तो ताकि हमारी जो बॉटम की फिटिंग है वो अंदर चल सके। तो इसको मैंने पूरा फ्रीजिंग नहीं किया, इसको मैंने फ्रीजिंग किया जितना हमारा दोनों शटर खुलते हैं, ठीक है, उससे तकरीबन 5-7 सेंटी ऊपर का और नीचे के यू की मैंने एक्स्ट्रा फ्रीजिंग की है। करने को आप पूरी भी कर सकते हैं फ्रीजिंग, लेकिन पूरी करने का फायदा नहीं है, तो इसलिए जितनी जरूरत थी उसके मुताबिक मैंने अपनी इसकी बॉटम और टॉप के फ्रेम की मैंने फ्रीजिंग की है। अभी ये देखें हमने यू चैनल जो ऊपर की तरफ अपना लगाया है वो यू चैनल मैंने किस तरह लगाया, ठीक है, अभी मैं आपको वो बताता हूँ। तो हमने इसमें एंगल लगाया 3x3, तो मैंने 5 मिली एक्स्ट्रा यानी छोड़ के तो 3.5 सेंटी के ऊपर मार्किंग किया, यानी 3.5 सेंटी से हमने अपना यू चैनल जो है वो टॉप की तरफ में बिठाना है। तो 3.5 सेंटी छोड़ के तकरीबन 97.5 मिली का हमने अपना जो यू है वो काटा है, ठीक है। ये तकरीबन 5-7 सेंटी हमने यू जो है जितनी हमारी विंडो खुलती है उससे बड़ा रखा है। तो इस तरह से ये यू हम फ्रीजिंग करके तो इसके अंदर बिठाएंगे। तो अभी हम अपनी फ्रीजिंग करते हैं, फ्रीजिंग करने के बाद फिर हम टॉप की साइड में अपना जो ये यू है अपना ये बिठाएंगे और नीचे की तरफ सिर्फ हम ओनली फ्रीजिंग करेंगे ताकि हमारी बॉटम की जो फिटिंग है वो इसके अंदर चल सके। ये जो अभी मैं फ्रीजिंग कर रहा हूँ ये बॉटम की विड्थ के पीस के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, लेकिन टॉप की विड्थ के लिहाज से ये फ्रीजिंग ठीक नहीं है, क्योंकि असूली तौर पे जो यू चैनल की फ्रीजिंग होती है, जो यू चैनल का साइज हो उतनी ही आपने अपनी टॉप की जो विड्थ है उसकी कटिंग करनी होती है, ताकि फ्रेम जुड़ाई होने के बाद आप नीचे से आराम से ओपन तरीके के साथ अपना यू चैनल लगा सके, ताकि कल को अगर आपको रिपेयरिंग करनी हो, व्हील वगैरह चेंज करने हो या कोई भी इस तरह का यू के रिलेटेड काम हो, तो आपको पूरा फ्रेम खोलने की जरूरत ना पड़े। तो हमने इसलिए इसको यानी पूरा फ्रीजिंग नहीं किया, क्योंकि हमारी जो अंदर जगह बन रही है वो छोटी कॉलर जो हमारी 7 मिली की कॉलर है, 7 मिली की कॉलर से लेके 15 मिली की कॉलर तक हमारा अंदर अंदर जिधर हमारा यू लगना है वो साइज आ रहा है 3 सेंटी और हमारे यू का साइज है 3 सेंटी 2 मिली। तो हम इसको मुकम्मल अगर फ्रीजिंग कर भी लेते तो फिर भी हमारा ओपन यानी नीचे से इसने यू चैनल ने नहीं था बैठना, तो हमने मजबूरी के तहत फिर उतनी फ्रीजिंग की है जितनी फ्रीजिंग की हमें जरूरत थी, जितना यानी हमारा व्हील का जो राड है वो आसानी से बाहर आ सके। तो ये तकरीबन 1.5 सेंटी तक हमने फ्रीजिंग की है ताकि व्हील का जो राड है वो आसानी से हमारा बाहर की तरफ आ सके। तो इसको भी हमने जो लगाना है अपने यू चैनल को ये हमने जुड़ाई करने से पहले लगाना है। इसके बाद ये देखिए ये हमारे व्हील हैं यू चैनल के, ठीक है। ये असल में ये व्हील जो है ये यूज होते हैं स्टील के गेटों में, नॉर्मल स्लाइडिंग गेटों में। तो फिलहाल मेरे पास यही थे इसलिए मैं इन्हीं के साथ अपना गुजारा कर रहा हूँ। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो एल्यूमिनियम के काम में स्लाइडिंग फोल्डिंग में जो व्हील यूज होते हैं वो कौन से व्हील है। तो भी हम इस व्हील को पहले अंदर बिठाते हैं, बाद में अपना यू चैनल अंदर डालते हैं। तो इसके बाद फिर हम अपना जो यू चैनल है इसको स्क्रू की मदद से अपने बॉक्स फ्रेम में फिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये यू चैनल हमारा क्यों अंदर पूरा कटिंग करके नहीं था बैठ रहा। अभी आप ये देखें हमारा अंदर अंदर साइज आ रहा है 3 सेंटी और हमारे यू चैनल का साइज है 3 सेंटी 2 मिली। तो अगर इसी तरह मेरे बॉक्स फ्रेम का अंदर अंदर का साइज 3 सेंटी 2 मिली होता तो फिर मैंने पूरी कटिंग करके अपना यू चैनल ओपन तरीके
तरीके से बिठाना था। अभी आप ये देखें तकरीबन 2-2 मिली हमारा यू चैनल इस बॉक्स फ्रेम की जो छोटी कॉलर है 7 mm की उसके ऊपर चल रहा है, तो इसलिए हमने जो है इसको इतना ही फ्रीजिंग किया जितना कि हमारा व्हील का रॉड इससे बाहर आ सके। तो ये तकरीबन 1.5 सेंटी हमने इसकी जो फ्रीजिंग है बॉक्स फ्रेम की अंदर से वो की है। अभी ये देखें ये हमारी बॉटम की फिटिंग है जिसको हमने खुद तैयार किया, ठीक है। जो रेडीमेड स्लाइडिंग फोल्डिंग के व्हील आते हैं उनके साथ ये बनी हुई जो है ना बॉटम की फिटिंग आती है, तो ये मजबूरी के तहत हमने इसको बनाया क्योंकि जो इसके साथ ये टेम्परेरी जो व्हील लगा रहे हैं इसके साथ जो पतरी आई थी वो पतरी काफी बड़ी थी। तो जो असल व्हील है हमारे इसके स्लाइडिंग फोल्डिंग डोर के या स्लाइडिंग फोल्डिंग विंडो के वो ये व्हील है, ठीक है। अभी मैं आपको इन व्हीलों का फायदा बताता हूँ। नंबर 1 इसके जो टायर है वो प्लास्टिक के टायर है जो लोहे के व्हील की निस्बत कम साउंड करते हैं। नंबर 2 हमारा जो लोहे का व्हील है उसका रॉड जो लगा हुआ है बोल्ट वो फिक्स लगा हुआ है। इसका जो बोल्ट है पहले नंबर पे वो स्क्रू टाइप है, ठीक है। इसको आप जब मर्जी चाहे इसको आप दरवाजे को अप भी कर सकते हैं स्क्रू टाइट करके और स्क्रू लूज करके दरवाजे को डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन आपने जो व्हील लेने हैं वो सिंगल साइड फ्लैट बार पट्टी हो, ये डबल साइड सुराख की है ना, आपने सिंगल साइड सुराख की फ्लैट बार पट्टी वाले व्हील लेने हैं। इसके बाद मैं आपको बॉटम की फिटिंग की मार्किंग के बारे में बताऊंगा और ऊपर के टॉप के व्हील की मार्किंग के बारे में बताऊंगा कि इन दोनों को बॉटम की फिटिंग को और ऊपर के व्हील को हमने किस तरह से अपने विंडो के शटर के ऊपर बिठाना है, ठीक है। तो ये देखें ये व्हील है हमारा, ठीक है। इसकी और नीचे की बॉटम की फिटिंग की मार्किंग की बारी है। अभी सबसे पहले आपने अपना जो दरवाज़ा बिल्कुल स्ट्रेट खोलना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है राइट एंगल अपना रख के जिस तरह ये मैंने रखा हुआ है राइट एंगल की मदद से आप बिल्कुल स्ट्रेट अपना दरवाज़ा खोलें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे सेकंड जो स्टेप है स्पीड लेवल की मदद से आप अपना दरवाजे लेवल में रखें। ये दोनों चीज़ें करने के बाद ही आपने अपनी जो बॉटम की फिटिंग है और ऊपर जो व्हील है इनकी फ्लैट बार पट्टियों की मार्किंग करनी है। तो ये इस तरह से हमने अपनी फिटिंग अंदर बैठा ली है, ठीक है। अभी आप ये देखें जो हमारे बॉक्स का बाहर की लेवल की साइड है ना उसके बिल्कुल मुताबिक हमने अपना शटर रखना है। यानी अगर स्पेस की बात की जाए तो तकरीबन 5 mm हमारी स्पेस होनी चाहिए। उसके बाद हमने अपनी ये जो फिटिंग है इसकी मार्किंग कर दी है। तो अभी आप देख सकते हैं बॉक्स के बिल्कुल लेवल में हमारा दरवाजा आ रहा है, यानी 7 मिली कॉलर से हमारा दरवाजे का जो स्पेस है अंदर दोनों के दरमियान वो तकरीबन 5 मिली है। इसी तरह सेम टू सेम ऊपर की जब भी हमने व्हील की मार्किंग करनी है सबसे पहले हम इसके अंदर फ्लैट बार पट्टी डालते हैं, ठीक है। फ्लैट बार पट्टी डाल के ये देखें बॉक्स के बिल्कुल लेवल में हमारा जो दरवाजे का लास्ट कोन है वो इसके लेवल में है, यानी 5 मिली हमारा 7 मिली जो हमारी कॉलर है उसमें और दरवाजे हमारे में 5 मिली गैप होना चाहिए। उसके बाद हमने अपनी जो मार्किंग है वो करनी है, ठीक है, ताकि हमारे जो व्हील है वो आसानी से अंदर चल सके। तो अभी आप ये देखें दोनों मार्किंग हमने कर ली है। अभी हम इसको जो इसका नट है वो लगा के तो इसको टाइट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम इसको उसके ऊपर फिट करेंगे। अभी ये जो मार्किंग हमने की थी बाहर की तरफ वो मार्किंग हम अंदर की तरफ ले आए हैं। अभी हम नीचे अपना इसको पैकिंग को रखते हैं। ये बॉक्स के बिल्कुल लेवल में हमने अपनी पैकिंग रखी है, ठीक है। तो यही चीज मैं आगे आपको बता रहा था कि बॉक्स के लेवल में हमने अपना दरवाजा लेके आना है। ये कम से कम 5 मिली हमारी जो है ना स्पेस बनती है। ये फ्लैट बार पट्टी के सेंटर में मैंने जो होल किया ये मैंने टावर बोल्ट के रॉड का किया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ हमारा टावर बोल्ट का रॉड है तो इसलिए मैंने इस फ्लैट बार पट्टी के अंदर अपना होल किया। अभी बिल्कुल जो हमने मार्किंग की है उस मार्किंग के लेवल में हम इस बॉटम की फिटिंग को लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह बाद में हम दूसरी साइड में यानी टॉप की साइड में अपनी मार्किंग करेंगे और अपनी जो टॉप का व्हील है उसको भी इस विंडो के शटर की विड्थ के साथ फिट कर लेंगे। ये बिल्कुल सेंटर में हमने अपनी जो ये फिटिंग है वो लगाई है, ठीक है। ये देखिए हमारा टावर बोल्ट का जो रॉड है वो भी इजीली वर्क कर रहा है। तो मिडल में हमने अपनी लगाई है ये फिटिंग और टॉप का भी बारी है, टॉप की तरफ भी हम नीचे हमने बॉक्स के लेवल में अपनी पैकिंग रखी है। अभी ये मार्किंग हम अंदर की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपना जो हमारी ये व्हील की फ्लैट बार पट्टी है इसको इसके अंदर बिठाते हैं। अंदर बिठा के तो इसके भी हम अपने जो स्क्रू है वो लगा लेते हैं। तो इसके पीछे तकरीबन मैंने 3 मिली की पैकिंग रखी है ताकि ये हमारी 7 मिली कॉलर के मुताबिक जो है इसका लेवल हो सके। 7 मिली की हमारी छोटी जो कॉलर है उसकी बात कर रहा हूँ। 3 मिली की फ्लैट बार पट्टी है और 3 मिली की पैकिंग रखी है, 7 मिली की हमारी छोटी कॉलर होती है। तो ये हमारी ऊपर की साइड की जो फ्लैट बार पट्टी है व्हील वाली वो भी हमने फिट कर ली है। तो दोनों की तरफ आप देख सकते हैं मैंने पैकिंग रख के 5 मिली की तो फिर अपनी फ्लैट बार पट्टी फिट की है। तो ये बिल्कुल सेंटर में हमने दोनों तरफ की फ्लैट बार पट्टियों को सेंटर करके तो फिर लगाया। तो इसकी जो
फिटिंग का काम था, बॉटम की फिटिंग और ऊपर व्हील की फ्लैट बार की जो फिटिंग है, ये दोनों फिटिंग हमने कर ली है और साथ साथ अपना होल करके तो टावर बोल्ट का जो काम है इसको मुकम्मल किया है। इसके बाद बारी आती है इनसाइड टावर बोल्ट। तो इनसाइड टावर बोल्ट हमारे 2 ही पीस इसमें मीडियम टी के लगे थे, बाकी टोटल हमारे जो शटर बने हैं वो मीडियम जेड के अंदर बने हैं। तो मीडियम टी के अंदर हमने अपना टावर बोल्ट लगाया और बिल्कुल फ्लैश रख के हमने टावर बोल्ट अपना इनसाइड इसमें लगाया। तो ये देखें, इस तरह से हमारा जो इनसाइड टावर बोल्ट है ये इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो पहले हम अपने टी की जो हमने फ्रीजिंग की है मैं भी आपको वो दिखाता हूँ। टी की फ्रीजिंग करके तो इसके बाद हमने इसके अंदर एंगल लगाए थे, 2 एंगल, ठीक है, और एंगलों के जो हमने रिवर्स लगाई थी वो हमने बरक्लोज की साइड में लगाई थी, यानी इन साइड में, ताकि हमारी जो रिवर्स या स्क्रू है वो नज़र नहीं आए। तो ये आप देखें, टावर बोर्ड की हमने फ्रीजिंग कर ली है और ये एंगल जो मैंने लगाया, एंगल मैंने लगाया बरक्लोज वाली साइड में, ठीक है, ताकि हम रिवर्स वगैरह नज़र नहीं आए। तो अंदर की तरफ हमने अपने जो रिवर्स है वो लगाई है। जितनी हमारी टावर बोल्ट की थिकनेस है उतना हमने अपना एंगल जो है नीचे की तरफ डाउन रखा है, ताकि बाहर से हमारा जो टावर बोल्ट है वो बिल्कुल लेवल में आ सके। तो इसी हिसाब से आपने अपना जो इनसाइड टावर बोल्ट है इस तरीके से लगाना जिस तरीके से मैंने लगाया। ठीक है, तो अभी दोबारा से हम इस टावर बोल्ट को अंदर बिठा लेते हैं और बिठा के तो इसके स्क्रू टाइट कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल ईजी काम है ये स्लाइडिंग फोल्डिंग विंडो का। तो डोर का और विंडो का सेम टू सेम सिस्टम है, माइनस का, विड्थ का भी सेम है और हाइट का सिर्फ 2 से 3 मिली का जो आपका वो फ़र्क है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लेवल में हमारा जो इनसाइड टावर बोल्ट है वो लगा हुआ। ये हमारा नंबर 2 जो दरवाज़ा, इसका टावर बोल्ट हमारा नीचे की तरफ यानी बंद होता है और जो नंबर 1 हमारा टावर बोल्ट है वो ऊपर की तरफ बंद होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने टावर बोल्ट लगाए हैं। एक टावर बोल्ट ऊपर की तरफ बंद होगा और नंबर 2 दरवाजे का टावर बोल्ट नीचे की तरफ बंद होगा। इसके बाद ये देखें, इसको नॉर्मल जैसे हमने डोर को लगाते हैं लॉक हैंडल, वही सिस्टम में हमने इसको लॉक हैंडल अपना लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा जो लॉक हैंडल है वो माशाल्लाह बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। तो आगे हमने अपनी रेडीमेड जो लॉक पट्टी आती है वो इसमें लगाई है अपनी बॉक्स की हाइट में। नीचे भी ये देखें, ये इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि आप जब भी व्हील लगाएं, जो प्लास्टिक व्हील आते हैं वो व्हील आप यूज़ करें। इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो ये थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से हमारी कॉलर होती है मीडियम जेड की 1.5 सेंटी की, तो थिकनेस इसकी मोटी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो शटर है ना ये इस यानी नट के साथ लगेगा। तो जो प्लास्टिक का व्हील आता है ना उसके साथ जो फ्लैट बार पट्टी आती है ना, वो नीचे की जो फिटिंग होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, वेल्ड की होती है उन्होंने। ठीक है, तो अभी तो ये मैंने टेम्परेरी काम किया क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे ये स्लाइडिंग फोल्डिंग विंडो के ऊपर, तो इसलिए मेरे पास जो सामान मटेरियल था उसी के साथ मैंने अपना काम चलाया। आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ये टेम्परेरी मैंने फ्लैट बार पट्टियाँ लगाई हैं, जो प्लास्टिक व्हील के साथ पट्टियाँ आती हैं। आपने प्लास्टिक व्हील लेने हैं ताकि ये जो मसला थोड़ा सा बनता है ये आपका मसला ना बने। तो मैंने इनको आगे की तरफ आप देखिए फ्लैट बार पट्टी को मैंने डाउन की है, फाइल लगाई है, दरवाज़ा हमारा बिल्कुल सही बंद हो रहा है। बस इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि इसमें 2-3 मॉडल आते हैं, आपने कोशिश करनी है जिसकी फ्लैट बार तकरीबन 5-6 मिली थिकनेस की हो वो फ्लैट बार वाले आपने जो व्हील है वो यूज़ करने हैं। अभी आप ये देखें, नंबर 1 के हमने जो हैंजेस लगाए हैं दरवाजे को वो हमने लगाए हैं अंदर की तरफ, और नंबर 2 दरवाजे के जो हमने हैंजेस लगाए हैं वो लगाए हैं आउट तरफ, और दूसरे नंबर पे लगाए हैं उल्टे, यानी सीधा हैंजेस हमने ऊपर लगाया और टेढ़ा हैंजेस हमने नीचे लगाया। अगर हम सीधा लगाते तो दरवाजा हमारा फिर ये यानी नीचे की तरफ खुल जाना था। नंबर 3 को दरवाजे को भी हमने जो हैंजेस लगाए हैं ये हमने अंदर की तरफ लगाए हैं। लास्ट वाले पीस में हमने अपना लगाया लॉक हैंडल। अगर माइनस की बात की जाए, चाहे आपने 3 शटर में विंडो बनानी हो चाहे आपने 3 शटर में दरवाजा बनाना हो, जो विड्थ का माइनस है वो हमारा 1 सेंटी से लेके 12 मिली तक होगा। ठीक है, अगर हाइट के माइनस की बात की जाए, विंडो का हाइट का माइनस होगा 7 mm और दरवाजे का हाइट का माइनस होगा 1 सेंटी से लेके 12 मिली तक, यानी विड्थ के सेम सेम। और जो विंडो का फ्रेम है वो हमने मुकम्मल बनाना है। अगर हम दरवाजा बना रहे हैं तो दरवाजे का हमने बॉटम का जो विड्थ का पीस है वो हमने नहीं लगाना, क्योंकि हमने बॉटम की तरफ अपना जो यू चैनल है वो फर्श में लगाना है। अच्छा, जो फार्मूला मैंने आपको 3 शटर के अंदर बताया
यही फार्मूला आपने यूज करना है। अगर आपने 4 शटर बनाने हैं, 5 शटर बनाने हैं या जितने भी शटर बनाने हैं, हाइट का माइनस हमारा वही रहेगा, लेकिन विड्थ का जो माइनस होगा वो हमारा ज्यादा होगा। अभी 3 शटर में हमने माइनस किया अपना 1 सेंटी से लेके 12 मिली, यानी हमारी जो स्पेस आ रही है एक दरवाजे के अंदर वो 2.5 मिली से लेके 3 मिली स्पेस आ रही है। अगर हम 4 दरवाजे करेंगे तो हम मजीद 3 मिली इसमें और माइनस करेंगे, यानी 12 मिली माइनस कर रहे हैं तो 15 मिली माइनस करेंगे। अगर 5 दरवाजे बना रहे हैं तो फिर हम 18 मिली माइनस करेंगे। इसी तरह जितने आप दरवाजे बनाएंगे उसी हिसाब से आप अपना विड्थ का जो माइनस है उसको बढ़ाते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।